हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज का हमारा टॉपिक है इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला इसका इंट्रोडक्शन देखते हैं कि इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन क्या होता है। इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन इज ए मैकेनिकल इम्पेयरमेंट और कंप्लीट अरेस्ट ऑफ पैसेज ऑफ कंटेंट थ्रू द इंटेस्टाइन। ये क्या होता है, ये हमारा पैसेज होता है इंटेस्टाइन में, जो फूड जाते हैं क्या करते हैं, तो ये मैकेनिकल या कंप्लीट अरेस्ट मतलब ब्लॉक हो जाते हैं, जिसके कारण जो फूड पार्टिकल होते हैं वो आगे बढ़ नहीं पाते हैं, वहाँ पे नेक्रोसिस या इन्फेक्शन कॉज करते हैं। इस कारण होता है ड्यू टू द पैथोलॉजी कॉजेस ब्लॉकेज द बॉवेल दैट लीड टू वोमिटिंग, कॉन्स्टिपेशन, लेक ऑफ फ्लेटस, क्रैम्पिंग पेन, ऑब्स्ट्रक्टिव में भी पार्शियल या कंप्लीट। ठीक है, उसमें क्या होगा, जो कोई भी पैथोलॉजिकल कॉजेज़ की वजह से क्या होगा, जो हमारा बॉवेल होगा मतलब जो हमारा इंटेस्टाइन होगा ब्लॉक हो जाएगा, जिसकी वजह से क्या होगा, जो फूड कंटेंट होगा आगे नहीं बढ़ पाएगा। तो क्या होगा, जब प्रेशर बिल्डअप होगा तो यही क्या होता है, वोमिटिंग हो सकता है पेशेंट को, कॉन्स्टिपेशन पेशेंट में देखने में आता है, लेग ऑफ फ्लेटस देखने को मिल सकता है, क्रैम्पिंग पेन जैसा महसूस होता है पेशेंट को, ऑब्स्ट्रक्शन में भी या फिर पार्शियल हो सकता है, फिर पूरी तरीके से क्या हो सकता है, ब्लॉक हो गया हो और आगे फूड नहीं पा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट इट में भी अकर इन स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन। ये क्या हो सकता है, स्मॉल इंटेस्टाइन या लार्ज इंटेस्टाइन दोनों में हो सकता है। ठीक है, अब हम इसके टाइप्स ऑफ ऑब्स्ट्रक्शन के बारे में जानेंगे कि ऑब्स्ट्रक्शन कैसे होता है। तो सबसे पहला है इसमें जो है मैकेनिकल। ठीक है, इसे कैटेगरी वाइज डिवाइड करते हैं। तो इसमें पहला है मैकेनिकली कॉजेस। तो मैकेनिकल के द्वारा क्या होता है, फिजिकल ब्लॉक टू पासेज ऑफ इंटेस्टाइन कंटेंट। फिजिकली क्या होता है, जो इंटेस्टाइनल कंटेंट मतलब जो पाथवे होता है वो क्या होता है, ब्लॉक हो जाता है, जिसके कारण जो फूड पार्टिकल होते हैं वो आगे इंटेस्टाइन में नहीं जाते हैं। ठीक है, इसमें विदाउट डिस्टर्बिंग ब्लड सप्लाई ऑफ बॉवेल, जो इसमें ब्लड सप्लाई करने वाली वेन या आर्टरी होती हैं उनको बिना डिस्टर्ब किए क्या करते हैं, पैसेज को ब्लॉक कर देते हैं और हमारे फूड को आगे बढ़ने से रोक देते हैं और वहाँ पे क्या होता है, इन्फेक्शन कॉज करने में हेल्प करते हैं। इसके कुछ एग्जांपल हो सकते हैं कॉजेज़ के। इसमें सबसे पहला एग्जांपल है एक्सटेंसिक कॉजेज़ हो सकते हैं, जिसमें आपका हार्निया और इंटू सब्सक्रिप्शन आते हैं। इंटू सब्सक्रिप्शन का मतलब क्या होता है, जो हमारा इंटेस्टाइन होता है, ठीक है, जहाँ भी अगर दूसरी जगह पे जो एडजस्टेंट गैप बचा रहता है क्या करता है, उधर शिफ्ट होने लगता है, अपनी पोजीशन से क्या वो हट जाता है। इसके वजह से क्या होता है, उसमें डिस्टर्बेंस क्रिएट होता है और ब्लॉकेज हो जाता है। नेक्स्ट है इंट्रिंसिक फैक्टर। इंट्रिंसिक फैक्टर क्या होता है, अगर कोई भी जैसे मान लो इसमें हीमोटोमा और ट्यूमर होते हैं। हीमोटोमा क्या होता है, जो उसमें कैविटी होती है इंटेस्टाइन की, उसमें ब्लड फैल जाए या फिर उसमें ट्यूमर हो जाए, जिसके कारण क्या हो सकता है, इन्फेक्शन हो सकता है, इन्फ्लामेशन भी कॉज हो सकता है और जो पाथवे है या फिर पैसेज है वो ब्लॉक हो जाएगा। जो अब इसमें दूसरी कंडीशन है ऑब्स्ट्रक्शन कॉज करने की, तो इसमें है एक पैरालाइटिक एरियस। पैरालाइटिक एरियस की वजह से क्या हो सकता है, जो हमारे इंटेस्टाइनल पासेज है वो क्या हो, ब्लॉक हो जाए। इसमें क्या होता है, देयर इज नो फिजिकल ब्लॉकेज। इसमें कोई फिजिकली ब्लॉकेज नहीं होता, मतलब शरीर के अंदर से कोई भी इसमें ब्लॉकेज नहीं होता। जो भी ब्लॉकेज होता है शरीर के बाहर की वजह से, प्रेशर पड़ने की वजह से होता है। नो डिस्टर्ब ऑफ ब्लड सप्लाई। ब्लड सप्लाई भी इसमें क्या होता है, हमारा डिस्टर्ब नहीं होता है। इट डिसअपेयर स्पॉन्टेनियस आफ्टर 2 या 3 डे। या क्या होता है, डिसअपेयर हो जाता है स्पॉन्टेनियस 2 से 3 दिन बाद, अब खुद ही अपने आप वो सही हो जाता है। नेक्स्ट है स्ट्रेंगुलेशन। तो स्ट्रेंगुलेशन की वजह से भी क्या हो सकता है, जो हमारे इंटेस्टाइनल है ऑब्स्ट्रक्शन कॉज कर सकता है। इसमें क्या होता है, अगर हम किसी भी रोप पे या फिर जो भी ऐसी चीज़ है जिस पे हम लटक जाते हैं, पेट के बल या फिर कुछ, ठीक है, तो उसमें क्या होता है, बोथ अकरेंस। इसमें क्या होता है, फिजिकली ब्लॉकेज एज वेल एज ब्लड सप्लाई गेट डिस्टर्बेड। इसमें क्या होता है, जो फिजिकली ब्लॉकेज और हमारा जो ब्लड सप्लाई होता है, इसमें दोनों ही डिस्टर्बेंस हो सकता है। इट कॉज्ड बाई प्रोलॉन्ग मैकेनिकल ऑब्स्ट्रक्शन। ये क्या हो सकता है, अगर हमें पहले से कोई ऑब्स्ट्रक्शन हो रहा है मैकेनिकल, तो उसके द्वारा भी क्या हो सकता है, ये होता है। ठीक है, जैसा कि आप इस पिक्चर में देख पा रहे हैं, ये आपका स्मॉल इंटेस्टाइन है और ये जो बाहरी आपका भाग दिख रहा है ये आपका लार्ज इंटेस्टाइन है। ठीक है, तो ये क्या होता है, अगर ये तो आपका नॉर्मल कंडीशन पे दिख रहा है, किसी कारणवश या फिर मैकेनिकल कॉजेज़ की वजह से या फिर पैरालाइटिक कॉजेज़ की वजह से क्या होता है, जो हमारी इंटेस्टाइन में होती है कहीं भी ब्लॉकेज क्रिएट हो जाता है। ठीक है, धीरे धीरे पहले क्या होता है, पहले स्मॉल ब्लॉकेज होता है, किसी भी हो सकता है उसका कोलेस्ट्रॉल के जमा होने से या फिर फैट के जमा होने से। ठीक है, वहाँ पे क्या हो, ब्लॉकेज हो जाए। तो जब भी ब्लॉकेज होता है तो क्या होता है, वहाँ पे इन्फेक्शन के चांसेस बढ़ जाते हैं। जो भी हमारी बैक्टीरिया और वायरस होते हैं तो वहाँ पे क्या करते हैं, वहाँ पे इन्फेक्शन कॉज करने लगते हैं। जब वहाँ पे इन्फेक्शन होने लगता है तो क्या होता है, धीरे धीरे वहाँ पे नेक्रोसिस बनने लगता है। तो जैसे नेक्रोसिस बनता है, जो वहाँ की सेल या टिश्यू होती हैं वो डेड मतलब टूट कर गिरने लगती हैं। ठीक है, जिससे क्या होता है, ब्लॉकेज और ज़्यादा बढ़ जाता है। जब ब्लॉकेज और ज़्यादा बढ़ जाएगा तो उससे क्या होगा, हमारा प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा, जो भी ल्यूमन का प्रेशर वो बढ़ जाएगा। तो उससे क्या होगा, हमें पेन महसूस होगा, इन्फ्लामेशन हो जाएगा, उसकी वजह से पेन महसूस होगा, क्रैम्पिंग जैसा पेन होगा, कॉन्स्टिपेशन देखने को मिल जाएगा। और जब फूड पार्टिकल यहाँ पे इकट्ठा हो गए हैं तो क्या करेगा, ये आगे तो बढ़ नहीं पा रहा है, तो क्या करेगा, प्रेशर बिल्डअप करता है, जिसकी वजह से कभी कभी हमें क्या होता है, वोमिटिंग होने लगती है, नोजिया फील होता है। ठीक है, कहीं भी हो सकता है। अगर आपका ब्लॉकेज क्या हुआ, लार्ज इंटेस्टाइन में हुआ, तो क्या होगा, फूड पार्टिकल आगे इसके आगे नहीं जा पाएगा। फिर क्या होगा, यहाँ से तो पास हो रहा है स्मॉल इंटेस्टाइन से, पर क्या हो रहा है, जहाँ पे ब्लॉकेज हो रहा है उसके आगे तो नहीं जा पा रहा है फूड। तो क्या करता है, यहाँ पे धीरे धीरे फूड इकट्ठा हो जाएगा, तो क्या करेगा, यहाँ पर भी नेक्रोसिस कॉज करेगा और टिश्यू जो सेल या टिश्यू हैं वो डेड हो जाएंगे और यहाँ पे क्या करेंगे, ऑब्स्ट्रक्शन और इन्फ्लामेशन कॉज करेंगे। अगर किसी बैक्टीरिया या वायरस का यहाँ पे इन्वेडेड हो गया तो क्या करेगा, इन्फेक्शन हो जाएगा और पेशेंट को पेन या
नौजिया और वोमिटिंग, कॉन्स्टिपेशन, ये सब देखने को मिलेगा। अब हम कॉजेज़ के बारे में जानेंगे कि ऑब्स्ट्रक्शन के कौन कौन से कॉजेज़ हो सकते हैं जिसके कारण से ऑब्स्ट्रक्शन क्रिएट होता है। तो इसमें सबसे पहला कॉजेज़ है इन्फ्लामेशन। तो ड्यू टू इन्फ्लामेशन क्या हो सकता है, ऑब्स्ट्रक्शन हो सकता है, ठीक है, जिसकी वजह से क्या होगा, जो हमारे फूड पार्टिकल होंगे वो आगे नहीं जा पाएगा, ल्यूमन कंस्ट्रिक्ट हो जाएगा, ठीक है, और वहाँ पे ब्लॉकेज क्रिएट हो जाएगा। हार्निया की वजह से हो सकता है, अगर पेशेंट को हार्निया हुआ हो तो जिसकी वजह से जो ल्यूमन होगा हमारा वो क्या होगा, नैरो हो जाएगा, उसकी वजह से भी क्या होता है, फूड पार्टिकल आगे नहीं बढ़ पाते हैं। ट्यूमर अगर बन गया होगा ल्यूमन में तो जिसके कारण से वहाँ पे क्या होगा, ब्लॉकेज क्रिएट होगा और फूड पार्टिकल नहीं आगे बढ़ेगा। एडेशन की वजह से हो सकता है, एडेशन मतलब कोई अगर हम सर्जरी, कोई भी इंटेस्टाइन की सर्जरी हुई है तो सर्जरी के बाद क्या होता है कि जो हमारे एब्डोमिनल ल्यूमन होता है उसमें स्कार बन गया हो या फिर फाइब्रस टिश्यू का कलेक्शन हो गया हो, जिसके कारण से क्या होता है, ये जो फाइबर टिश्यू होते हैं जो इंटेस्टाइन में क्या करते हैं, प्रेशर बिल्डअप करते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, जो ल्यूमन होता है हमारा वो क्या करता है, कंस्ट्रिक्ट हो जाता है और ब्लॉकेज क्रिएट करता है। तो नेक्स्ट है इंटू सब्सक्रिप्शन की वजह से हो सकता है, जो हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन है उसका कोई भी पार्ट क्या करता है, एक दूसरे में इंटर कर जाता है, अपने में ही क्या होता है, एक के ऊपर चढ़ जाता है, जिसके कारण क्या होता है, वो प्रेशर बिल्डअप करता है, ठीक है, ल्यूमन को कंस्ट्रिक्ट करने में हेल्प करता है। वाल्वोलस का मतलब हो सकता है, अगर वाल्वोलस के कारण क्या होता है, कभी कभी इंटेस्टाइन जो होती है हमारी, ये आपका जैसे इंटेस्टाइनल है, ठीक है, ये क्या करता है, वाल्वोलस का मतलब यही होता है जो ये पार्ट हो रहा है ये पलट कर ये साइड आ जाए, मतलब 180 डिग्री सेल्सियस डिग्री पे क्या करें, ये रोटेट कर जाए, जिसकी वजह से क्या होता है, वहाँ पे प्रेशर बिल्डअप होता है और ल्यूमन जो होता है कंस्ट्रिक्ट हो जाता है। नेक्स्ट है न्यूरोलॉजिकल फैक्टर की वजह से हो सकता है। तो क्या करते हैं, इसमें क्या होता है, पेशेंट का पैरालिसिस भी हो सकता है। पेशेंट अगर कोई भी हमारी जो नर्व होती है इंटेस्टाइन की क्या करती है, वो अगर दब गई है तो उसमें क्या होता है, पेशेंट पैरालाइज हो जाता है और उसका जो फूड पार्टिकल होता है वो आगे नहीं बढ़ पाता है। नेक्स्ट है वेस्कुलर फैक्टर, अगर वेसल्स में क्या हो, डिस्टर्बेड ब्लड सप्लाई हो गया हो तो उसमें क्या हो, ऑब्स्ट्रक्शन क्रिएट करेगा। अदर कॉजेज़, अब इसमें अदर कॉजेज़ देखेंगे कि कौन कौन से अदर कॉजेज़ हो सकते हैं जो ऑब्स्ट्रक्शन को क्रिएट करते हैं। मेलिग्नेंसी, अगर मेलिग्नेंसी के कारण क्या हो सकता है, ऑब्स्ट्रक्शन क्रिएट हो सकता है। कार्सिनोमा, कैंसर अगर हो गया हो इंटेस्टाइन में तो ऑब्स्ट्रक्शन हो सकता है। हीमोटोमा, ब्लड वेसल्स में क्या हो, ब्लड वेसल्स क्या हो, वो मतलब रप्चर हो गया जिसकी वजह से ब्लड जो है ल्यूमन में आके कलेक्ट हो गया, उसकी वजह से हो सकता है। स्पाइनल कार्ड इंजरी, वर्टिब्री फ्रैक्चर, स्पाइनल कार्ड इंजरी अगर हो गया हो जिसके कारण जो हमारी नर्व हो वो डैमेज हो गया हो, उसकी वजह से हो सकता है। नेक्स्ट है पेरिटोनाइटिस, जो हमारी पेरिटोनियल कैविटी है उसमें इन्फ्लामेशन हो गया, उसकी वजह से क्या होता है, जो ल्यूमन होगा उसमें ऑब्स्ट्रक्शन क्रिएट हो जाएगा। नेक्स्ट है निमोनिया की वजह से भी क्या हो सकता है, इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन हो सकता है। अब हम इसके पैथोफिजियोलॉजी के बारे में जानेंगे कि ये ऑब्स्ट्रक्शन कैसे क्रिएट होता है, कैसे क्या क्या होता है। तो इसमें सबसे पहले क्या होता है, ड्यू टू मैकेनिकल या पैरालाइटिक कॉजेज, अगर कोई कॉज मैकेनिकल कॉजेज या पैरालाइटिक कॉजेज की वजह से क्या होता है, जो हमारी ऑब्स्ट्रक्शन मतलब जो ल्यूमन होती है उसमें पार्सली या कंप्लीट ऑब्स्ट्रक्शन हो जाता है, ठीक है। जो ऑब्स्ट्रक्शन हो जाएगा तो फूड पार्टिकल का क्या होगा, धीरे धीरे वहाँ पे क्या होता है, कलेक्शन होने लगता है, ठीक है। जैसे ही कलेक्शन होता है तो वहाँ पे क्या होता है, हाइपर सिक्रीशन ऑफ इंटेस्टाइनल जूस, जो इंटेस्टाइनल जूस होता है उसका क्या होता है, हाइपर सिक्रीशन तो होता है। अगर वो क्या पहले अगर जो ल्यूमन नॉर्मल होता है तो क्या करता है, वो हाइपर सिक्रीशन आगे बढ़ता जाता है, लेकिन फूड के कलेक्शन के कारण क्या करता है, वो भी सिक्रीशन का करेक्टर बहुत ज़्यादा होने लगता है, जिसकी वजह से क्या हो सकता है, या तो इन्फेक्शन हो सकता है पेशेंट को, या तो एब्डोमिनल डिस्टेंशन हमें देखने को मिले, और थर्ड है वोमिटिंग पेशेंट को दिखने मिलता है। अगर इन्फेक्शन हो गया हो तो उसमें क्या होता है, पेरिटोनाइटिस कॉज हो सकता है, जो पेरिटोनियल कैविटी है उसमें इन्फेक्शन हो गया हो, उसमें इन्फ्लामेशन भी मिल सकता है, पेशेंट को परफोरेशन मतलब देखने को मिल सकता है, ठीक है। नेक्स्ट है या फिर हाइपोवोलेमिया, पेशेंट में क्या होता है, हाइपोवोलेमिया देखने को मिल सकता है। क्या होता है, जो वॉल्यूम होता है उसकी कमी हो जाती है, उसकी वजह से अगर वोमिटिंग होगा तो क्या करेगा पेशेंट में, वोमिटिंग की वजह से जो भी फूड पार्टिकल होंगे या फिर वैल्यूम फ्लूइड होंगे क्या करेगा, उससे कम हो जाएगा, उसको वैल्यूम उसकी डिजीज हो जाएगा, पेशेंट को डिहाइड्रेशन जैसा महसूस होगा। अब हम इसके साइन और सिम्टम के बारे में जानेंगे, कौन कौन से साइन और सिम्टम इसमें देखने को मिलेंगे। तो सबसे पहला है एब्डोमिनल डिस्टेंशन, पेशेंट में क्या होगा, एब्डोमिनल डिस्टेंशन मिलने को देखेंगे, पेन जैसा होगा, टेंडरनेस देखने को मिलेगा। नेक्स्ट है पेन देखने को मिलेगा। डिहाइड्रेशन, वोमिटिंग के कारण क्या होगा, बहुत ज़्यादा वोमिटिंग हो रही है, वाटर लॉस हो रहा है, उसकी वजह से डिहाइड्रेशन हो सकता है। जो हमारी इलेक्ट्रोलाइट है उसका इम्बैलेंस हो जाए, ब्लॉकेज की वजह से बहुत ज़्यादा अमाउंट में क्या वो जो इलेक्ट्रोलाइट है वहाँ पे इकट्ठा हो जाते हैं। स्टूल एंड वोमिटिंग बिकम ब्लडी, स्टूल हो या वोमिटिंग अगर हीमोटोमा हो गया हो उसकी वजह से जो स्टूल है या फिर वोमिटिंग है उसमें ब्लड आ सकता है। एब्डोमिनल क्रैम्प देखने को मिलता है। वोमिटिंग अगर ऑब्स्ट्रक्शन हो गया हो तो उसमें क्या हो, वोमिटिंग पेशेंट को कभी कभी वोमिटिंग हो जाता है, ठीक है। टेम्परेचर नॉर्मल रहता है बट पल्स रेट बहुत हाई रहता है। इसमें क्या होता है, टेम्परेचर जो हमारा बॉडी का रहता है वो तो नॉर्मल होता है, लेकिन ऑब्स्ट्रक्शन के कारण क्या होता है, जो हमारी पल्स रेट होती है वो इंक्रीज हो जाती है। अब हम इसके डायग्नोसिस और टेस्ट के बारे में जानेंगे कि इसमें कौन कौन से डायग्नोस्टिक टेस्ट हैं। प्रीवियस में लेक्चर में आपने देखा होगा तो सेम डायग्नोस्टिक इसमें भी करते हैं। इसमें सबसे पहले पेशेंट का फिजिकली एग्जामिन करेंगे, पेशेंट को क्या करेंगे, फिजिकली एग्जामिन, अस्कल्टेशन, परकशन, इंसब्सेप्शन, ये क्या करेंगे, पेशेंट को फिजिकली एग्जामिन करके एक डायग्नोसिस बनाएंगे पेशेंट का, ठीक है। नेक्स्ट है हिस्ट्री टेकिंग, पेशेंट का हिस्ट्री टेकिंग लेंगे कि आपको पेन कब से है, क्या आपके फैमिली को भी ऐसा पेन कभी हुआ है या कोई जेनेटिक्स कारण हो सकता है, इसके हम पता लगाएंगे।
पॉजिटिव साइन सिम्टम, पेशेंट के पॉजिटिव साइन सिम्टम कौन से साइन सिम्टम शो कर रहे हैं, इसके वजह से भी हम क्या करेंगे, डायग्नोसिस बनाएंगे। नेक्स्ट है एक्सरे, उसके क्या करेंगे, पेशेंट का एक्सरे करवा के चेक करेंगे कि ऑब्स्ट्रक्शन कहाँ पे हुआ है। नेक्स्ट है ब्लड टेस्ट, पेशेंट का क्या करेंगे, ब्लड टेस्ट करवाएंगे, जिसमें क्या होगा, उसमें हम चेक करेंगे कि कहीं उसका WBC तो बढ़ा तो नहीं है, WBC बढ़ने का वजह होगा कि उसमें कोई बैक्टीरियल या वायरल इन्फेक्शन हुआ हो, ठीक है। नेक्स्ट है बेरियम मील्स एनीमा, बेरियम मील्स एनीमा के द्वारा हम क्या करेंगे, पेशेंट का चेकअप करेंगे कहीं तो उसमें ऑब्स्ट्रक्शन तो नहीं क्रिएट हो गया है, जिसके कारण से क्या हो रहा है, फूड पार्टिकल नहीं हो पा रहा है, तो हमसे बेरियम मील एनीमा के द्वारा हम चेकअप करते हैं उसका, या डायग्नोसिस बनाते हैं। अब ऑब्स्ट्रक्शन होने के कारण हमें कौन कौन से कॉम्प्लिकेशन देखने को मिलते हैं, तो सबसे पहला कॉम्प्लिकेशन डिहाइड्रेशन, बहुत ज़्यादा वाटर लॉस हो गया हो वोमिटिंग की वजह से, तो पेशेंट में डिहाइड्रेशन देखने को मिलता है। पेशेंट शॉक में जा सकता है, अगर बहुत ज़्यादा क्या हो लॉस हो गया, ब्लड का लॉस हो गया हो या फिर वाटर का लॉस हो गया हो, तो पेशेंट क्या करेगा, शॉक में जा सकता है। अगर ऑब्स्ट्रक्शन बहुत ज़्यादा है, मतलब क्रॉनिक हो गया हो और फूड पार्टिकल आ गए हैं, तो वहाँ पे क्या करेगा, पॉइजनिंग क्रिएट करने लगता है, वहाँ पे इन्फेक्शन बहुत सारे हो जाते हैं और पेशेंट के डेथ के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं, ठीक है। अब हम मैनेजमेंट के बारे में जानेंगे कि इसमें कौन कौन से मैनेजमेंट किए जाते हैं। तो सबसे पहला है मेडिकल मैनेजमेंट, पेशेंट को क्या करेंगे, मेडिकली मैनेजमेंट करेंगे, उसको ट्रीट करेंगे, उसके कॉजेज को। तो इसमें सबसे पहले क्या करेंगे, मेंटेन IV फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट एज प्रिस्क्रिप्शन बाय द डॉक्टर, ठीक है। हम उसके IV फ्लूइड और इलेक्ट्रोलाइट को मेंटेन करके रखेंगे कि ना ही ज़्यादा हो ना ही कम हो, ठीक है। नेक्स्ट है एंटीबायोटिक टू ट्रीट इन्फेक्शन, पेशेंट को क्या करेंगे, एंटीबायोटिक प्रोवाइड करेंगे अगर किसी बैक्टीरिया या वायरल के द्वारा इन्फेक्शन हो गया हो। इसमें एग्जाम्पल है सिप्रोफ्लॉक्सासिन पेशेंट को दिया जाता है बैक्टीरियल या वायरल इन्फेक्शन से बचाने के लिए। NG सक्शन टू डिकम्प्रेस बावेल, NG सक्शन करेंगे कि इसमें क्या होता है कि NG ट्यूब मतलब नेजोगैस्ट्रिक ट्यूब होता है जो नोज से क्या करते हैं उस इन्फेक्टेड पार्ट तक पहुंचाते हैं जहाँ पे ऑब्स्ट्रक्शन क्रिएट हुआ रहता है, और जो भी ऑब्स्ट्रक्शन होता है उस ट्यूब के द्वारा क्या करते हैं, सक्शन करके बाहर निकाल देते हैं। नेक्स्ट है एनाल्जेसिक एंड सेडेटिव, पेशेंट को क्या करेंगे, एनाल्जेसिक अगर पेन हो रहा है उसे तो क्या करेंगे, उस पेन को कम करने के लिए और उसे रिलैक्स करने के लिए हम एनाल्जेसिक और सेडेटिव का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है एंटी एसिड, प्रोटॉन पंप इनहिबिटर और स्टूब्लाकर, ये तीनों क्या करते हैं, जो हमारी एसिड होती है उसको मतलब मेंटेन करने में हेल्प करते हैं। अगर हमारे एसिड क्या हो बहुत ज़्यादा अमाउंट में बढ़ गया ऑब्स्ट्रक्शन के कारण, तो क्या करेंगे, उस एसिड को या कम करने या न्यूट्रलाइज करने में ये मेडिसिन हेल्प करती है। अब हम इसके सर्जिकल मैनेजमेंट के बारे में जानेंगे। अगर ऑब्स्ट्रक्शन बहुत ज़्यादा क्रिएट हो गया हो या फिर उसमें नेक्रोसिस हो गया हो, तो क्या करते हैं, उसमें हम सर्जरी परफॉर्म करते हैं, और जहाँ पर भी नेक्रोसिस हुआ होता है या ऑब्स्ट्रक्शन होता है उस पार्ट को क्या करते हैं, हम निकाल देते हैं। इसमें सबसे क्या देखने को मिलता है, रिमूवल ऑफ ऑब्स्ट्रक्टेड पार्ट ऑफ इंटेस्टाइन एंड एनाटोमेसिस टू डन विद द रिमेनिंग पार्ट। इसमें क्या होता है, जो जहाँ पर भी इंटेस्टाइन ऑब्स्ट्रक्शन हुआ रहता है उस पार्ट को क्या करेंगे, निकाल देंगे, और जो भी रिमेनिंग पार्ट होगा उससे अटैच कर देंगे उसको फिर से। इलियोस्टोमी या कोलोस्टोमी इज डन इफ नेसेसरी, इलियोस्टोमी अगर इलियन में क्या हो ऑब्स्ट्रक्शन हो या फिर कोलम में ऑब्स्ट्रक्शन हो तो ये दोनों परफॉर्म किए जाते हैं, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले हम जानते हैं इलियोस्टोमी, इलियोस्टोमी क्या होता है, ठीक है। इसमें जो हमारा इलियम होता है, ये आपका क्या हो रहा है, ये इलियम है, ठीक है, ये इलियम है। अगर ब्लॉकेज क्या हो रहा है, यहाँ पे ब्लॉकेज हो जा रहा है, ठीक है, किसी मैकेनिकल या फिर किसी भी कारणवश क्या होता है, ब्लॉकेज हो जाता है, तो क्या करते हैं इसमें, ये इस पार्ट को क्या करते हैं, कट करके रिमूव कर देते हैं, ठीक है। जब रिमूव कर देंगे और जो भी इसका रिमेनिंग पार्ट होगा उसे क्या करते हैं, दोबारा इसको अटैच कर देते हैं। इसी को हम इलियोस्टोमी कहते हैं, मतलब रिमेनिंग पार्ट को जो भी जहाँ पे ऑब्स्ट्रक्शन हुआ रहता है उसको निकाल कर और जो भी बचे हुए पार्ट को वहाँ पे क्या करते हैं, रिमूव मतलब अटैच कर देते हैं। और दूसरा है इसमें कोलोनोस्टोमी, कोलोस्टोमी में क्या होता है, कोलोस्टोमी में भी सेम चीज़ करते हैं। जहाँ पर भी हमारे कोलन में क्या होता है, ऑब्स्ट्रक्शन हुआ रहता है, तो उस कोलन को क्या करते हैं, ये आपका स्मॉल इंटेस्टाइन है और उसके बाद ये आपका लार्ज, ये आपका कोलन है, ठीक है। तो कोलन में जहाँ पर भी ऑब्स्ट्रक्शन हुआ रहता है उस पार्ट को क्या करते हैं, रिमूव कर देते हैं और उसके रिमेनिंग पार्ट से क्या करते हैं, उसे जोड़ देते हैं। अब हम इसके नर्सिंग मैनेजमेंट के बारे में जानेंगे। इसमें कौन कौन से नर्सिंग मैनेजमेंट है जो किए जाते हैं। सबसे पहला है प्रोवाइड कंफर्टेबल पोजीशन टू द पेशेंट, पेशेंट को हम क्या करेंगे, कंफर्टेबल पोजीशन प्रोवाइड करेंगे, उसे पेन ना हो, और रिलीव करने के लिए क्या करेंगे, उसे कंफर्टेबल पोजीशन प्रोवाइड करेंगे। नेक्स्ट है अवॉइड एनीमा, एनीमा को हम ज़्यादातर अवॉइड करेंगे इस केस में, ठीक है। मेंटेन न्यूट्रिशनल लेवल ऑफ पेशेंट, पेशेंट का क्या करेंगे, जो न्यूट्रिशनल लेवल होगा उसे मेंटेन करके रखेंगे। एडमिनिस्ट्रेशन प्रिस्क्राइब मेडिसिन टू द पेशेंट, पेशेंट को क्या करेंगे, जो भी मेडिसिन प्रिस्क्राइब किया गया है उसे हम पेशेंट को देंगे। नेक्स्ट है मेंटेन फ्लूइड वॉल्यूम एंड इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है, जो फ्लूइड वॉल्यूम होगा इलेक्ट्रोलाइट होगा उसे भी क्या करेंगे, मेंटेन करके रखेंगे। नेक्स्ट है प्रोवाइड हेल्थ केयर एजुकेशन टू द पेशेंट, पेशेंट को क्या करेंगे, हेल्थ केयर एजुकेशन प्रोवाइड करेंगे। आप हाइजीन का ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करें, साफ़ सुथरा चीज़ों का यूज करें, जिससे क्या हो बैक्टीरिया या वायरल इन्फेक्शन के चांसेस एकदम कम हो जाएँ, ठीक है, और पेशेंट को आराम मिल सके और किसी कारणवश उन्हें उसे प्रॉब्लम ना हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।